जो लोग बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं वो लोगों से बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। बट आप फ्री सेशन कर रहे हैं तो उनसे इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, और ये एक अच्छा हेल्प मिलने वाला है। और जब आप बाकी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, आप ये बताइए कि क्या उन्होंने खुद ने कभी कोई बिजनेस किया है नो। या लोगों को सिखा रहे हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं वो और उस चीज का चार्ज कर रहे हैं? यस सर, वो सिखा रहे हैं, उन्होंने कहीं से एजुकेशन ली है बट उन्होंने करी नहीं है, और उस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। तो वो काम तो गूगल भी कर सकता है, चैट जीपीटी भी कर सकता है, उसमें क्या जी बड़ी बात है? जी मतलब बिजनेस के बारे में आप बोलिए गूगल को कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख दो, जी वो लिख करके दे देगा आपको बहुत बढ़िया। और वो स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना है, बोलना है वीडियो के अंदर, हो गया काम। जी। क्या मैं जो भी बोल रहा हूं क्या वो किसी बुक के थ्रू बोल रहा हूं? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सर बोल रहे हैं। तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू है? पहले तो सर ना आपको हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमें आपका सेशन मिलने वाला है। जो भी है मैं बिलीव नहीं हो रहा था सर। मैंने घर पे बताया कि मेरे को सर का सेशन मिला हुआ है। मेरे को कह रहे सच में मिला है। अभी तक तो हमने आपको उस पर यूट्यूब पे देखा था और बहुत सारे चीज़ों में देखा था, पर अभी भी नहीं विश्वास हो रहा था कि हाँ सर, वहाँ से आप निकलो सर ही है और कोई तो नहीं है। मेरे को लगता था ना यहाँ पे चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, पर आज मेरे को विश्वास हुआ सर 100% 200% सर। मेरे से कोई भी कभी भी पूछ ले, रात में 12 बजे जाके पूछे संदीप सर स्क्रिप्टेड तो नहीं बोले नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता। अब हम आते हैं टॉपिक पे। सॉरी। ऐसे बहुत सारे गेमिंग के प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ों पे यूट्यूब पे ऐड आ रही, एक्चुअल में वो कुछ करते ही नहीं है अपना। हमें सजेस्ट करते हैं आप ये कर लो, आप ये कर लो, फलाना ढमकाना वगैरह वगैरह। बट क्या है, आपने सर ना जीरो से यहाँ पे हो। उनका तो क्या है, वो बने बनाए चीज़ों को रट रहे हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं लेना। बट क्या है, वो सर आप नहीं हो। अच्छा, ये बिजनेस सीरीज जो मैं चला रहा हूं, क्या यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके पीछे की जो विजन है वो क्या है? सर अभी के टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे जो यूथ है सब जॉब के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं और बिज़नेस के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जैसे कि हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है वही बोल रही है आत्मनिर्भर बनो, खुद का काम करो। तो आप हमें हेल्प कर रहे हो कि कैसे जो लोग सोच रहे हैं उस पर एक्शन भी ले पाए और जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उससे वो करेक्ट करके आगे भी बढ़ पाए। एक बात तो आप लोग समझते होंगे कि अगर मैं कुछ करता हूं तो उसके पीछे कोई बड़ी विजन होती है, कोई बड़ा पर्पस होता है। बेवजह मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तो इसका मतलब इसके भी पीछे कोई ना कोई कुछ बड़ा रीजन होगा। क्या आप में से कोई समझ पा रहा है कि वो रीजन क्या है? सर, मार्केट में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिनका जो प्लान है वो ये है लाइक कि हमें वो सोचवाना जो वो चाहते हैं कि हम सोचें। तो यहाँ से कुछ बढ़िया बिजनेसमैन निकलेंगे जो कि एक अच्छी वैल्यू देंगे इंडिया में और वर्ल्ड में, कि उनका मोटिव उनको खाना नहीं होगा, उनका मोटिव उनको वैल्यू सर्व करना होगा। दैट्स इट सर। शायद कि मतलब एक्चुअल में एक एथिकल बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, वो क्लैरिटी आएगी। और बताइए, और कुछ आपको अगर क्लैरिटी आ रही है कि इसके पीछे की मेरी बड़ी विजन क्या है? क्योंकि मजे की बात बताता हूं आप लोगों को, अगर ध्यान से देखेंगे इस सीरीज के ऊपर इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। एक एपिसोड पे 1.5 से 2 लाख व्यूज आ रहे हैं। अगर मैं इन्हीं एपिसोड्स का नाम चेंज कर दूं, थंबनेल चेंज कर दूं, तो उसके ऊपर व्यूज आएंगे 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अगर थोड़ा सा उसको सेंसेशनल बना दूं तो, और वो सब मुझे आता है, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। फिर भी मैंने अपना एक गोल बनाया है कि मैं 100 एपिसोड पूरे कंप्लीट करूंगा। उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों मैं अपना इतना टाइम, इतनी एनर्जी, सोच के देखो 100 एपिसोड बनाना मतलब क्या? आई थिंक इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। तो क्यों मैं अपने 6 महीने यहां पर लगा रहा हूं? उसके पीछे क्या रीजन है? ये तो आपको समझ आ रहा है कि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है। तो मोटिव क्या है? ऐसी चीजें ना सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। हम अपनी लाइफ में इतना उलझे रहते हैं, कभी हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। सर मुझे लगता है कि आप ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी हमारी जनरेशन है वो जॉब सीकर्स है। और अगर देखा जाए तो अगर सरकार चाहे भी तो इतनी एम्प्लॉयमेंट, इतने लोगों को नौकरी दी ही नहीं जा सकती। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी मैं इनकम टैक्स में हूँ। अगर अभी वर्तमान में भी हम देखें तो वर्कफोर्स पूरी है, उससे ज़्यादा हम सरकार चाहे भी तो नहीं लेके जा सकती। तो आप चाहते हैं कि ये जो जॉब सीकर जनरेशन है उसे फ्यूचर में बिजनेस ओरिएंटेड बनाया जाए, ताकि अगर एक बंदा भी बिजनेस करता है तो उसके सहारे बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है।
अच्छा ये बताइए, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं जी सर। उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के बाद पैसा कहाँ से आता है? लोगों से। जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जो जॉब करते हैं, दूसरे वो जो बिजनेस करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, मान लो उनको सैलरी मिलती है 50 लाख रुपए और वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, मान लो 15 लाख रुपए, तो जो उनको सैलरी मिलती है उसमें से टैक्स पे करते हैं ना। जी। सैलरी नहीं मिलेगी तो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, तो उनको सैलरी कौन देता है? जो कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी है वो। कॉर्पोरेट्स, जिसका दूसरा नाम है बिजनेस। जी। और प्लस वो कॉर्पोरेट खुद भी टैक्स पे करते हैं। तो ये जो पूरी कंट्री चल रही है, अगर ध्यान से समझोगे तो वो कॉर्पोरेट्स की वजह से और बिजनेस की वजह से चल रही है। जी। अगर हमारी कंट्री में से सारे कॉर्पोरेट्स को और सारे बिजनेसेस को बाहर निकाल दो तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा। तो जो बिजनेस होता है वो एक्चुअल में फाउंडेशन है किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की। यस सर। अगर बिजनेसेस ना हो उस कंट्री में तो उस कंट्री के एक्सपेंसेस को मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जैसे आज की डेट में हम और अपनी जो कुछ कंट्रीज हैं हमारे आसपास में, वहां पर देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई है। जैसे पाकिस्तान। क्योंकि वहां पे बिजनेसेस बहुत कम है जो कि एक टैक्स पे कर रहे हो या सैलरी पे कर रही हो, तो सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो गवर्नमेंट को पैसा लेना पड़ रहा है। अब जब पैसा लेना पड़ रहा है और कंट्रीज से, तो उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। तो उस ब्याज को देने के लिए भी उनके पास में पैसा नहीं है, तो कंट्री को कैसे मैनेज करेंगे? तो एक कंट्री का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। आइडियल सिनेरियो क्या है कि उस कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ उस कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे यूएस में होता है, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब कहां के हैं? सब यूएस के हैं। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा होना चाहिए अगर एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल सर। स्ट्रांग हो। तो अब ये कैसे होगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या स्कूल में इस तरह की बिजनेस एजुकेशन दी जा रही है? अभी तो नहीं सर। नहीं। क्या कॉलेजेस में है? नहीं सर। अगर कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर बिजनेस एजुकेशन मिलती भी है, तो वहां पर भी जो लोग जाते हैं उन कॉलेजेस में किसी एंट्रेंस को क्रैक करके, उनका मोटिव बिजनेस करना नहीं होता है। उनका मोटिव होता है वहां से जॉब मिल जाए, प्लेसमेंट। और दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस एजुकेशन के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, यानी वो आपको सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, और आपका बिजनेस चले ना चले, उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, हो सकता है उनका बिजनेस बैकग्राउंड भी ना हो, यानी खुद उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया है, बस बिजनेस के बारे में बातें करी है कहीं से पढ़ करके। सब थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल कहीं भी कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। तो कहीं तो कोई होना चाहिए इस दुनिया में जो एक्चुअल में उस एजुकेशन की बात करे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विच कोचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट? हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? लगाओ दिमाग, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। किसके इंस्टीट्यूट ज्यादा है? यूपीएससी के। बिल्कुल सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जितने लोग मेरी ये सीरीज देख रहे हैं, यानी 1.5 से 2 लाख, उसमें से भी जो पूरा देखते हैं एक वीडियो को वो 50% है। तो अगर आपको 2 लाख व्यूज दिख रहे हैं तो एक्चुअल में 1 लाख लोग देख रहे हैं। 1 लाख हमारी ऐसी कंट्री में जहां पे पॉपुलेशन आप सबको पता है कितनी है। और अगर कोचिंग की बात करी जाए तो कितने एस्पिरेंट्स हैं पूरी कंट्री में अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए? यस सर। उनके लिए कितने इंस्टीट्यूट्स हैं? बट मुझे यह बताओ, जो काम सबसे जरूरी है, जो हमारे नेशन के लिए सबसे जरूरी है, जो उसकी फाउंडेशन है, नींव है, उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, चाहे व्यूज आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं दूर की देख रहा हूं। दिस इज अहेड ऑफ टाइम। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद मेरी जो सीरीज है 100 एपिसोड्स की, ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में दिखाई जाएगी। मतलब कि उनको मुझे कोई रॉयल्टी पे नहीं करनी है, कुछ पे नहीं करना है। आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद इस सीरीज के ऊपर करोड़ों अरबों व्यूज होंगे। और ये जो सीरीज है ये हमारी कंट्री की जो नींव है, बैकबोन, उसको मजबूत करने का काम करेगी।